हर रास्ते की अपनी कहानी होती है। कुछ तो सच होते हैं और कुछ किस्से जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। लेकिन आज जिसकी कहानी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो एक बाइक सवार के साथ ओडिशा के एक सुनसान वन मार्ग पर घटी। एक भयानक घटना जो अंधेरी रात में घटित हुई, एक अकेला सफर और वो साया जो पीछे नहीं हटता। ये कहानी है अर्जुन नाम के युवक की, एक उत्साही बाइक सवार जिसे रोमांच का बेहद शौक था। अर्जुन 28 वर्षीय था, एक छोटे से कस्बे कोरापुट में रहता था। जिंदगी में बस एक ही लक्ष्य, खूबसूरत और सुनसान सड़कों पर अकेले सफर करना। उसकी गियर में हमेशा उसकी हेलमेट, कैमरा और एक पुरानी डायरी रहती थी जिसमें उसने पहले हुई यात्राओं को दर्ज किया था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना ओडिशा के जंगलों में एक रात का ट्रिप किया जाए, जहां सुनसान हाईवे और ओझल सड़कें भयावह कहानियों से भरी हैं। परंतु उस रात जो सफर उसने चुना कभी खत्म नहीं होना था। शाम के लगभग 6 बजे थे। हवा ठंडी और आसमान में बादलों की गर्द जैसे रात का संदेश दे रही हो। अर्जुन ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और निकल पड़ा NH-XYZ फॉरेस्ट हाईवे की ओर। ये मार्ग किसी मानचित्र पर खास नहीं दिखता, लेकिन सुनने में आता है कि यहाँ रात के समय अजीब सी आवाजें और परछाइयाँ दिखती हैं। रास्ता खून ठंडा कर देने वाला था। अंधेरा जल्दी फैल रहा था और सड़क के दोनों ओर जंगल की गहराई आंख को छूती लग रही थी। अचानक जैसे ही सूर्यास्त अपने अंतिम क्षणों में था, अर्जुन ने अपनी बाइक का स्पीड बढ़ाया। कहीं ना कहीं दिल किसी अनजानी हलचल से डरते हुए भी रोमांचित था। रामायण की तरह जैसे कथा पन्ने पलटती है, एक मोड़ के पास अर्जुन ने देखा रास्ते के किनारे खड़ी एक परछाई, लंबी अजीब मुद्रा में। वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, ना ही कोई जानवर। उसका शरीर जैसे जंगल की खुद की छाया हो। जब अर्जुन ने अपनी बत्ती उस पर मारी, परछाई गायब हो गई, शायद हवा के साथ या कुछ और। लेकिन तभी कराहने जैसी आवाज, एक धीमी चीख, जैसे किसी ने कहा हो वापस नहीं जा सकता। और उसी क्षण अर्जुन को महसूस हुआ ये कोई आम यात्रा नहीं है। जब रात गहराई, तब जंगल की हवाएं कुछ अलग दिशा में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी और कैमरा ऑन किया। वो रिकॉर्ड करना चाहता था जो भी हो रहा था। पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसके सामने जो दिखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक पतली सफेद सूरत जैसे मां के आंचल में लिपटी हुई धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। कैमरा हिल गया, फोकस नहीं हो रहा था। अर्जुन खुद कांप रहा था, पर वो आगे देखना चाहता था। उसे लगा जैसे उस सूरत ने उसे देखा और उसके अंदर का रोमांच धीरे धीरे डर में बदलने लगा। अर्जुन ने महसूस किया जंगल में कोई उसे नजर से देख रहा है। हर कदम के साथ जो बादल हवा में थे, लग रहा था जैसे वो चेहरे बना रहे हों, जो मुंह खोलकर चिल्ला रहे हों। हवा अचानक ठंडी हो गई और उन आवाजों का समुद्र जैसे उसकी सोच पर हावी। वो आगे बढ़ता है, पर हर दिशा से लगता है आवाज आ रही है, यहां से लौट जा। लेकिन अर्जुन अब रुक नहीं सकता था। उसने गहरी सांस ली और फिर एक चीख, इतनी तेज कि सुरुचि रुक जाए। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। अर्जुन की बाइक के आगे की लाइट ने सड़क को बमुश्किल प्रकाशित किया था, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक अजीब सी चमक उभर रही थी, जैसे अंधेरी रात खुद जीवित उठी हो। आगे चलते हुए अर्जुन ने देखा एक पुराना टूटा फूटा चिन्ह, जैसे किसी ने वहां रौंद कर फेंका हो। उस चिन्ह को देखते ही अर्जुन की रूह कांप उठी, क्योंकि उस चिन्ह को तो सुना था उसने उसी जंगल की कहानियों में, एक भूतिया वाहन का चिन्ह। रात की हवा खौफनाक थी और हर टहलती परछाई लग रही थी जैसे प्रेतों का जनसमूह। और तभी किसी ने पीछे से बस धीमी सी आवाज में कहा, आओ। और फिर खामोशी। अचानक सड़क के दोनों ओर से पतले पतले साए झपट पड़े। गले में धड़कन इतनी तेज जैसे रात के राक्षस उसके अंदर बस गए हों। साए उसके चारों तरफ एक अजीब कुहासे जैसी भावना में उलझी हुई थी। अर्जुन डर रहा था, लेकिन कैमरा अभी भी ऑन था। उसने कहा, लेकिन आवाज कांप गई, कौन? पर जवाब कोई नहीं आया।
सिर्फ ठंडी हवा और साए जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। निरंतर बेतरहा अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई छाया सरक रहा हो, और अचानक जैसे समय स्थिर हो गया हो। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो, जहां से लौटना नामुमकिन सा था। अर्जुन जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर सब व्यर्थ सी लगती है, जैसे हर चीज उस रात के साए के अधीन हो। इसी दौरान अचानक बहुत तेज रोशनी, और फिर ब्लैकआउट, और फिर जब सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं, तब अर्जुन जमीन पर बेहोश पाया गया। वे लोग जो उसे वहां से उठाकर ले गए, उसके पास केवल एक डायरी थी। ऊपर लिखा हुआ, कभी भी इस मार्ग को रात में अकेले न चलो। क्या अर्जुन की कहानी एक भूतिया मुठभेड़ थी या कुछ और? कहानी आज भी उन जंगलों में गूंजती है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कुछ जगहें केवल रोशनियों में ही सुरक्षित होती हैं, और कुछ परछाइयां ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं देखना चाहते, पर वे आपको देखती हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।